खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग। जुम्मतुल मुबारक का दिन है, 29 तारीख है आज और माह रबीउल अव्वल की 12 तारीख है। आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके और सलाम जेके की इस नशरियात में हमारी कोशिश रहती है कि आपको बाखबर करें, उन हालात वाक़ात से बाखबर करें जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, जिनका ताल्लुक मुल्क की सियासत से है या जिनका ताल्लुक आलमी सियासत से है। कल रात से लगातार जो खबरें ट्रेंडिंग सुर्खियों में रहती है उन पर तजिया तबसरा करने की कोशिश करते हैं। इंतज़ामिया की तरफ से कुछ अहकाम जारी किए जाते हैं, उस पर हमारी गहरी नज़र रहती है और आपको पल पल का अपडेट करते हैं, क्योंकि आपसे हमेशा हमारा वादा रहा है कि आपको बताएंगे खबर तह तक। और आज भी यह सिलसिला जारी रहेगा। खबरों का सिलसिला पूरे 10 बजे तक चलेगा प्रोग्राम सलाम जेके में, और वक्फे वक्फे से हम आपके सामने खबर, तजिया और तबसरा रखेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। हमारी राब्ता साइट ट्विटर, इंस्टाग्राम को, फेसबुक, यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहां सिर्फ न खबर आप तजिया तबसरा देख पा रहे हैं बल्कि बराह रास्त नशियात को भी देख पा रहे हैं, वहां पर पढ़ भी रहे हैं, और जिस तरीके का फीडबैक आप वहां से आप हमें दे रहे हैं वो हमारे लिए मशअल राह है। और मुझे उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी वो चीज़ें आप करते रहेंगे, वो तनकीद आपकी तरफ से या वो प्यार और वो मोहब्बत आपकी तरफ से जारी रहेगी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आगाज़ में आपको बताते हैं कि आज तवारीख के पन्नों में क्या कुछ है, यानी तवारीख यानी हिस्ट्री ऑफ द डे में जो एक लंबी तरीन फहरिस्त होती है, उसमें जब वरक गर्दानी की गई तो चंद अहम वाक़ात निकाले गए। क्या कुछ है हिस्ट्री ऑफ द डे में, आज सबसे पहले आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का उसी से। गौहर कुछ है दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, बताएंगे आपको हिस्ट्री ऑफ द डे। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 29 सितंबर है। मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात रोज़ाना की तरह आज भी हम आपकी नज़र करते हैं। और आज क्या हुआ है 1650 में, आज ही के दिन यानी कि 29 सितंबर 1650 में इंग्लैंड में पहले मैरिज ब्यूरो की शुरुआत हुई है। और आज ही के दिन साल 1836 में मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का क़याम हुआ है। और आज ही के दिन 29 सितंबर साल 1911 में इटली ने उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ जंग का ऐलान किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1915 में टेलीफोन से पहला बैनुल अक़वामी पैगाम अरसाल किया गया है। और आज ही के दिन साल 1927 में 29 सितंबर 1927 में अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान टेलीफोन खदमात शुरू हुई। और आज ही के दिन 29 सितंबर साल 1971 में खलीज बंगाल में साइक्लोन से तकरीबन 10,000 अफराद की मौत हुई है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 29 सितंबर साल 2001 में अक़वाम मुत्तहिदा ने दहशत गर्द मुखालिफ अमरीकी तजवीज़ मंजूर की है। और आज ही के दिन साल 2002 में बुसान में 14वें एशियाई खेलों का इफ्तिताह हुआ है, 29 सितंबर साल 2002। तो नाज़रीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 29 सितंबर को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है हमने आपको बताया है। अब खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, खबर का पिटारा खोलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, क्योंकि मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद के सिलसिले में शब मीलाद की तकरीबात नहायती अक़ीदत और एहतराम के साथ पूरी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर के अंदर मनाई गई है। इस सिलसिले में मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से रूह परवर इज्तिमात का इनेकाद हुआ है। सबसे बड़ा इज्तिमा जम्मू कश्मीर में शब खानी की सबसे बड़ी मजलिस जो है वो दरगाह हजरत वल श्रीनगर के अंदर मुनक्किद हुई, जहां पर हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। दरगाह हजरत वल में रात भर हजारों अकीदतमंदों ने शब खानी में शिरकत की और अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाते हुए सर्ब सजूद रहते हुए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। शबाना सर्दी शुरू होने के बावजूद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर जम्मू कश्मीर के अतराफ व अकनाब में रूह परवर मजालिसों का एहतमाम किया गया और पूरी रात जहां शबखानी दरूद अज़कार की महफिलों का आरास्ता किया गया, वहीं पर आज मौलूदुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से इंतहाई अहम तकरीब दरगाह हजरत बल श्रीनगर के अंदर मुनक्किद होगी, जहां पर हज़ारों की तादाद में लोग नमाज जुम्मा में शिरकत करेंगे। इस मौके पर आज सुबह से ही पंजगाना नमाजों पर मोए मुक़द्दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निशानदेही भी कराई जाएगी। इधर मीलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
की मुनासिबत से सबसे बड़ी तकरीब जहां दरगाह हज़रत बल श्रीनगर के अंदर मुनक़्क़िद हुई, वहीं पर जनाब साहब सोरा, शहरी कलाशपोरा, मकामा बीरवा, खिरम सिरहामा और दीगर मकामात से भी इसी तरीके के इज्तिमात के होने का ख़बरें सामने आ रही है। इधर ज़ायरीन की सहूलियात के लिए मुख्तलिफ इदारों और अंजुमनों की तरफ से लंगर का भी एहतमाम किया गया था और आज पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर मौलूदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस तकरीब सईद का एहतमाम किया जा रहा है। इधर आज जहां मीलाद के जुलूस बरामद किए जाएंगे और सुबह से ही बच्चे जो है वो नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाते हुए दरगाहों के अंदर या उन इज्तिमात की ओर जाना शुरू हो चुके हैं जहां से बड़े बड़े मीलाद के जुलूस बरामद किए जाएंगे। जनूबी कश्मीर से भी इतलात है कि वहां पर बड़े मीलाद के जुलूस बरामद किए जाएंगे और इसी तरीके से श्रीनगर से भी इतला यह है कि श्रीनगर के अंदर रिवायती कार रैली जो पिछले कई सालों से लगातार निकल रही है वो कमरवारी से सुबह 10 बजे शुरू होगी और इसी तरीके से वो शादीपुरा सुम्बल के अंदर इख्तिताम पजीर होगी। इधर इतलात के मुताबिक दरगाह हजरत बल के अतराफ अकनाफ में भी ट्रैफिक की नकल हमल को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक इंतजामिया ने माकूल और मुनासिब इंतजाम किए हैं। तस्वीरें आज सुबह नमाज फजर के बाद मोए मुक़द्दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के हैं, जब आज हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर जमा रात भर थे और नमाज फजर पर खुसूसी दुआओं के बाद मोए मुक़द्दस की ज़ियारत कराई गई। हम वाटापुरा से आए हैं ईदगाह की साइड से। यौम विलादत बासदी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसको हम ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। इसी दिन इन अयाम में तशरीफ़ अशरफ लाए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक ईद उल अज़हा है, ईद उल फितर, लेकिन उन सब ईदों से बढ़कर हमें ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि कायनात में अंधेरा था, अंदेशा था, कुफरिस्तान था, बेदीनी थी, ला मजहब था, जुल्म हो रहा था, इंतहा लड़कियों के साथ, आवाम के साथ जुल्म हो रहा था, दीन के बारे में कोई पता नहीं था, मालूमात नहीं थी और शराब पी रहे थे लोग, बुत परस्त थे। लेकिन जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये सब कुछ ख़त्म किया और हम मुसलमानों के लिए आज ईद है, ताकि हम रसूल अरबी सल्लल्लाहु का जश्न बनाते हैं, नाते पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, हुजूर की याद में गुनगुनाते हैं। इसका नाम है ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फजीलत यह है कि अल्लाह ने हुजूर को फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन, या रसूलल्लाह मैंने आपको रहमत बनाकर भेजा है तमाम जहानों के लिए। देखो एक सिफात है, अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है और रसूल अकरम रहमत लिल आलमीन है, और अल्लाह ने नबी को अपने आप से दूर नहीं रखा है। हम देखते हैं अजान में, तकबीर में, किसी भी। मैं शालीमार से हूँ और आज की सबसे बड़ी फजीलत है कि आज हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन है। 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे और अभी भी हयात है, हम हयाती के साथ है और इंशाअल्लाह बड़ी मसरत हुई यहाँ पे देख के। बहुत सारे लोग आए नमाज के लिए और शब आज मुकर्रर हुआ है दरगाह हज़रत बल में और पूरे आलम में शब मनाया जा रहा है। और मदीने पाक में अभी देख रहा था इससे पहले कुछ टाइम पहले मदीने पाक में भी एक शब मुकर्रर किया गया है और पूरे मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा आज का दिन है, पूरे आलम के लिए क्यों रहे। और बड़ी मसरत हो रही है कि बहुत सारे लोग जैसे आप देख रहे हैं, ये नहीं ऐसे यही मैसेज है, खुदा पर दुआ करते हैं कश्मीर में अमन और शांति बहाल रहे। परेशान हाँ बादल खुदा
तस्वीरें आप देख रहे थे, रात भर शब खानी मुख्तलिफ मकामात पर हुई हैं और आज फजर पर खुसूसी दुआओं का एहतमाम हुआ। इधर आज पूरे दिन मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से जुलूस मीलाद बरामद किए जाएंगे। ट्रैफिक निज़ाम बेहतरी के साथ शहर के अंदर चले, उस सिलसिले में भी तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं आज के दिन के हवाले से, क्योंकि आज का दिन यौम हार्ट के हवाले से यानी दिल के हवाले से मनाया जाता है। सेहतमंद दिल हो, आज इसकी साई की जा रही है। और इस सिलसिले में श्रीनगर के अंदर आज थोड़ी देर पहले श्रीनगर के डल लेक के आसपास भी एक वॉकथन का एहतमाम किया गया है और इसके अंदर जहां मुख्तलिफ लोगों ने शिरकत की, मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने शिरकत की। ताहम मंदबीन के मुताबिक सेहतमंद दिल के लिए कसरत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ नाज़रीन, बात करेंगे हम आज जहां पर जो हार्ट डे मनाया जाता है, आलमी दिल का दिन मनाया जाता है। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ मकामात पर इस सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। और श्रीनगर के अंदर आज सुबह ही वहाँ पर एक वाकथून का भी एहतमाम किया गया है, जिसमें एक इंस्टीट्यूट की जहाँ पर वो तलबा हैं, काम करने वाले हैं, नर्सेस हैं, स्टाफ है, उसके साथ साथ इसमें डॉक्टरों ने भी शिरकत की है और आम लोगों ने भी इसमें शिरकत की है। और लोगों को इस हवाले से कहा है कि अगर आपको अपना दिल सेहतमंद रखना होगा तो किस तरह से आपको वर्जिश करनी होगी, कसरत करनी होगी, ये तिबी माहिरीन की जानिब से भी कहा गया है। और लोगों पर जोर दिया गया है कि अपने दिल को सेहतमंद रखने के लिए, अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए दिल का सेहतमंद होना ज़रूरी है। और उसके लिए क्या कुछ चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी होगी, खानी होगी और क्या कुछ करना होगा, किस तरह से आपको वर्जिश करनी होगी, बाज़ाब्ता तौर पर आज तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। इस सिलसिले में लोगों से इस हवाले से हिदायत भी दी जाएगी, लोगों से गुजारिश भी की जाएगी कि क्योंकि आजकल हम जिस तरह से देख रहे हैं कि हार्ट अटैक का जो ख़तरा रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है, सबसे ज़्यादा है दिल के जो हरकत कलब बंद होने से लोगों की अक्सर बेशतर हमने देखा है कि उनकी मौत होती है। इस सिलसिले में दिल का सेहतमंद होना ज़रूरी है। और श्रीनगर के अंदर आज सुबह ही डल झील के किनारे ये वाकथून का एहतमाम किया गया है, जिसमें एक निजी मकामी अस्पताल की तरफ से इसका एहतमाम किया गया था और मकामी अस्पताल के जिम्मेदारान और दीगर लोगों ने इसमें शिरकत भी की, जिस दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि सेहतमंद रहने के लिए दिल का सेहतमंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कसरत और वर्जिश का एहतमाम भी किया करें। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा एक और अहम बड़ी खबर की करते हैं और बात करते हैं सफ़र की। जो लोग ट्रेन के ज़रिए से सफ़र करते हैं, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आते हैं और जम्मू कश्मीर जाना होता है और वो दिल्ली से ट्रेन पर सवार होते हैं, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पंजाब के अंदर किसानों का धरने का आज दूसरा दिन है और धरने की वजह से जो दिल्ली, पंजाब और जम्मू ट्रेन लाइन है, रेल सर्विस है, वो बुरी तरह से मुतासिर होती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि किसानों का पंजाब के अंदर एहतजाज चल रहा है, जिसकी वजह से कई ट्रेनें जो है वो मुअत्तल करनी पड़ी है और श्रीनगर जम्मू जाने वाली कुछ ट्रेनों को या तो कैंसिल कर दिया गया है या कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है। इधर आज के दिन के हवाले से जो वंदे भारत और दीगर ट्रेनें सुबह सुबह जम्मू के लिए रवाना करनी थी, उन्हें भी फिलहाल रोक दिया गया है, उन्हें आज दिन के लिए कैंसिल कर दिया गया। किसानों की तरफ से लगातार एहतजाजी धरना दिया जा रहा है और पिछले 3 दिन का एहतजाजी धरने का ऐलान उनकी तरफ से पहले ही कर दिया गया था कि रेल रोको एजिटेशन होगा और उसी सिलसिले में जम्मू जाने वाली रेल सर्विस भी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। नॉर्दर्न रेलवे के जिम्मेदारों के मुताबिक जम्मू अली एक्सप्रेस 12414 और इसी तरीके से जाटभट्टी एक्सप्रेस जो 19226 है, इसी तरीके से शालीमार एक्सप्रेस 14646 जो जम्मू के लिए जाती हैं और ट्रेन नंबर 22462 श्री शक्ति एक्सप्रेस और ये कटरा के लिए भी जाती है, ये फिलहाल कैंसिल कर दी गई है। और ज़राया के मुताबिक श्री शक्ति एक्सप्रेस जम्मू मेल और जो दिल्ली से कटरा के लिए आ रही थी, इसे भी फिलहाल कैंसिल कर दिया गया। 22461 श्री शक्ति एक्सप्रेस और 14033 जम्मू मेल एक्सप्रेस, इसे भी फिलहाल कैंसिल कर दिया गया। और इसी तरीके से जम्मू आने वाली दर्जनों ट्रेनों को या तो रास्ते में ही रोक दिया गया या डाइवर्ट कर दिया गया, लेकिन लगातार एहतजाजी मुजाहिरों की वजह से लोगों को रेलवे स्टेशन पर भी गोनागो मुश्किलात से देखना पड़ रहा, उन्हें भी गोनागो मुश्किलात
का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का एहतजाजी धरना, और एहतजाजी धरने की वजह से दिल्ली से जम्मू या कटरा जाने वाली रेल सर्विस भी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। और इस बीच खबर यह है कि वंदे भारत ट्रेन जिसे आज सुबह सुबह जाना था उसे भी फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है। शाम को जो ट्रेन जानी थी उसे भी मुअत्तल कर दिया गया, जिसकी वजह से सारा फ्लो जो है वो बाई रोड इस वक्त जा रहा है, यानी कौमी शाहराह पर ही सफर इस वक्त हो रहा है। अनिल शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। किसानों का धरना है, इस बीच जम्मू और कटरा जाने वाली यात्री या सवारियां जो है उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू रेलवे स्टेशन की क्या कुछ पोजीशन है और क्या कुछ रेलवे अथॉरिटीज की तरफ से आपको कहा जा रहा है? देखिए, साथ इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो काफी ज्यादा तादाद में अगर हम बात करते हैं रेलवे स्टेशन पर जो है इस समय यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि इससे काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना जो है तमाम उन यात्रियों को करना पड़ रहा है जिन्हें जम्मू से दिल्ली जाना है या फिर दिल्ली से जम्मू की तरफ आना है। क्योंकि अगर हम बताएं कि 3 दिन का एक बड़ा रेल रोको आंदोलन जो है वो इस समय पंजाब की बात करते हैं, जहां पर पंजाब की 17 जगहों पर चल रहा है। जिस बीच आपको बता दें कि इसके कारण जो है कई सारी ट्रेनों को जो है उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया है, कईयों को रद्द कर दिया गया है। और सूत्रों के अनुसार अगर हम कहें जम्मू से चलने वाली ट्रेनों की संख्या, जिसमें जम्मू अली एक्सप्रेस की बात करते हैं या जाट बीटीआई एक्सप्रेस की बात करते हैं या शालीमार एक्सप्रेस की बात करते हैं, इन सभी ट्रेनों को जो है वो रद्द भी किया गया है। और कटरा से दिल्ली से कटरा आने वाली ट्रेनों की संख्या भी उनको भी डाइवर्ट किया गया है। तो इस वक्त भारी तादाद में जो है वो रेलवे पर काफी ज्यादा रश की संख्या इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। और इसी बीच कई सारे सफर लोग जो हैं वो अब राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रेनों के बंद होने के कारण जो है वो पूरी तरह से इसका असर जो है वो अब राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि लगातार पिछले काफी दिनों से जो है पंजाब के अंदर जो इस समय हालात बने हुए थे, उनकी तरफ से ऐलान किया गया था कि 3 दिन का एक बड़ा आंदोलन जो है वो किया जाएगा। और अच्छा अनिल, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि 3 दिन का आज दूसरा दिन है जी। और आज हमने देखा कि सुबह सुबह ही नॉर्दर्न रेलवे ने बड़ी अनाउंसमेंट कर दी, वंदे भारत आज नहीं जाएगी। कुछ तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को बंद कर दिया गया है, कुछ को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, बड़ी शॉर्ट डिस्टेंस पर ही चलाई जाएंगी, आगे नहीं जाएंगी। तो इस तरीके का एक अरेंजमेंट किया गया। लेकिन जो लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए थे या जम्मू टूरिस्ट के लिए आए थे, काम के लिए आए थे, और उन्हें यह लग रहा था कि शाम को या कल वो ट्रेन को पकड़कर वापस जाएंगे, तो उनके लिए क्या खुसूसी कोई अरेंजमेंट होगा? क्योंकि हो सकता है आज शाम को या कल तक कोई बीच का रास्ता निकालकर पटरियों से हटाया जाए लोगों को ताकि ट्रेन सर्विस बहाल हो, तो क्या उन्हें अकोमोडेट किया जाएगा? उन लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, अकोमोडेट की बात करते हैं तो हमने रेलवे विभाग से बातचीत करने का प्रयास जरूर किया है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि देर शाम तक जो है एक अच्छा निर्णय जो है वो देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी तक की अगर हम बात करते हैं तो काफी ज्यादा संख्या में रेलवे स्टेशन पर जो है यात्री जो है वो इस समय बाधित होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर आधिकारिक तौर पर अगर हम बात करते हैं तो हमने लगातार प्रयास किया है। उनका ये कहना है कि हो सकता है कि आज एक अच्छा फैसला और अच्छा वार्तालाप का दौर जो है वो होगा, जिस बीच जो कटरा जाने वाले लोग हैं या फिर दिल्ली से जम्मू से दिल्ली जाने वाले लोग हैं उनके लिए एक अच्छा फैसला जो है वो निकल कर आया। क्योंकि आज भी हम ये देख रहे हैं कि सुबह सवेरे हमने जब तस्वीरें देखी हैं और जब हम पहुंचे हैं तो काफी ज्यादा तादाद पर लोग जो है वो अपने सफर का इंतजार कर रहे थे। और उस बीच कई सारे लोग जो है वो अपने निजी वाहन अगर हम बात करें टैक्सी का सफर करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि कईयों ने अपने काम काज के लिए जो है वो दिल्ली पहुंचना है। तो कुल मिलाकर अगर आंकलन करें तो हो सकता है कि आज एक अच्छा निर्णय जो है तमाम उन यात्रियों के लिए बनता हुआ नजर आए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल कल भी कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गई थी, आज भी 1 दर्जन से आसपास ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। किसानों का धरना चल रहा है और किसानों की कुछ मांगे हैं जिनको लेकर एक बार फिर धरना प्रदर्शन पंजाब के अंदर शुरू कर दिया गया। और पंजाब के अंदर उनका फैसला ये है कि रेल रोको आंदोलन है और रेल रोको आज दूसरा दिन है, जिसका बराह रास्त और बुरा असर जो है वो जम्मू और कटरा पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हजारों की तादाद में यात्री कटरा के अंदर भी इस इंतजार में है
कि कब यह मामला सुलझेगा और रेल सर्विस दोबारा बहाल होगी। इधर मुजाहिरीन के मुताबिक अगर कोई पेशरफ नहीं होती है तो इस मुजाहरे में शिद्दत भी लाई जा सकती है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। जब ट्रेन की बात हो रही है, सफर की बात हो रही है, तो एक और अच्छी खबर भी सामने आ रही है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन का मामला है और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन पर एक और संग मील जो है वो अबूर हो गया है और नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से ट्रायल रन, ट्रॉली रन जो था बानिहाल खरी रेलवे स्टेशन के बीच में, उसे कल मुकम्मल कर दिया गया है और ये स्ट्रेच जो है ये 111 किलोमीटर लंबी बानिहाल कटरा सेक्शन जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन प्रोजेक्ट का, उस पर चलाया गया और इसे कामयाबी के साथ हमकिनार कराया गया है। कल रात की तस्वीरें हैं जी, जब इस ट्रॉली को इस पटरी पर चलाया गया और ट्रायल रन दिया गया कि क्या सही तरीके से सब कुछ काम चल पाएगा और ट्रॉली रन जो है वो मुकम्मल तौर पर कामयाबी के साथ हमकिनार हुआ है। आपको याद होगा कि इसी साल अगस्त के महीने में पहला रन हुआ था, तकरीबन 8.6 किलोमीटर लॉन्ग जो ट्रेन थी टनल T74, उस पर सक्सेसफुल कंडक्ट हुआ था, कामयाबी के साथ वो मुकम्मल हो गया था और अब ट्रॉली रन मुकम्मल तौर पर बानिहाल से खरी रेलवे स्टेशन तक चलाई गई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि ये जो 111 किलोमीटर बानिहाल कटरा उधमपुर श्रीनगर रेलवे लिंक का एक हिस्सा है, ये भी लगभग मुकम्मल हो गया है और इंडियन रेलवे के जिम्मेदारों के मुताबिक अब आने वाले चंद महीनों के अंदर अंदर ये स्ट्रेच जो है वो मुकम्मल तौर पर गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोला भी जा सकता है। याद रखिएगा, कल हमने आपको बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की आमद है और उससे पहले ये कोशिश की जा रही है कि इस ट्रैक को किसी न किसी तरीके से मुकम्मल कराया जाए, क्योंकि 98% काम मुकम्मल होने का दावा भी नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से किया गया। अब जहां तक हो गया है, जिन स्टेशन तक हो गया है, वहां तक इंटर डिस्ट्रिक्ट रेल सर्विस चलाई जाए, उस सिलसिले में भी एक जामिया हिकमत अमली तरतीब देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे आसिफ रशीद फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ है। आसिफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये रेल ट्रैक है बानिहाल खरी वाला, इस पर काफी नजरें थी क्योंकि ये माना जा रहा था ये उस सख्त तरीन ट्रैक का एक हिस्सा है जो ऑलरेडी बन रहा है श्रीनगर बारामूला रेल लाइन के हिस्से को लेकर जो कटरा से होती हुई जा रही है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है? नॉर्दर्न रेलवे के पास ब्लूप्रिंट क्या कुछ है? बिल्कुल इशफाक, अगर आप देखेंगे तो ये वही T74 टनल है जिसमें तकरीबन 4 मरतबा ये कहा गया कि ये कंप्लीट हुआ और उसके बाद बीच बीच में परेशानियां तकनीकी एतबार से आती रही और बीच में लैंडस्लाइडिंग जो टनल के बाहर वाले जो अप्रोच रोड थे वहां पर परेशानियां आई, तो उस वजह से इस T4 टनल को कंप्लीट नहीं किया जा सका था। लेकिन ये एक बड़ी कामयाबी है, अहम पेशरफ्त है। इससे पहले अगस्त के महीने में ये तकरीबन जो 8.6 किलोमीटर तवील ट्रेन टनल था T74 जिसको नाम दिया गया है, उस वक्त पहला ट्रायल रन कामयाबी के साथ किया गया था। अब एक और ट्रायल का हिस्सा यानी दूसरा फेज जो है वो ट्रायल का कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया गया है। अब दो तरह की जो लगभग है वो ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं। एक तो वो कि पहले जो सरकार ने डेडलाइन रखी थी नॉर्दर्न रेलवे के साथ मुशावरत के बाद एक स्टेटमेंट दिया गया था कि सितंबर के एंडिंग तक कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ या जम्मू के साथ थ्रू रेल जोड़ने का जो एक ख्वाब था वो लगभग पूरा हो जाएगा। अगर जो उसमें थोड़ा वक्त और लगेगा, लेकिन वो जो ख्वाब है कि साल खत्म होते होते शायद ट्रेन के जरिए कश्मीर सुबह मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जुड़ जाए, उसमें ये इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है। और ये जो बारामूला श्रीनगर उधमपुर रेलवे लिंक है उसी का ये सेक्शन का हिस्सा है। कुल मिलाकर 272 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट जो 1994-95 में शुरू हुआ था उसका एक हिस्सा है बानिहाल खड़ी का। तकरीबन कटरा से बानिहाल तक ये 111 किलोमीटर का ये सेक्शन बनता है और इस पर जब ट्रायल रन मुकम्मल हुआ है, दैट मीन्स कामयाबी के साथ नेक्स्ट फेज में दाखिल हो गए हैं, जो फाइनल स्टेज अब है जहां से ट्रैक का थोड़ा बहुत काम बिछाने वाला जो अमल बाकी रह गया था वो कंप्लीट होगा। अब जो मुतलका हुकाम की तरफ से इसमें जानकारी दी गई, एक तो ये कि जो बानिहाल खड़ी और खड़ी सुंबर रेलवे स्टेशन है उसके दरमियान ट्रैक बिछाने का काम वो भी मुकम्मल कर लिया गया है। इंजीनियर्स के साथ तकनीकी माहिरीन के जरिए ट्रॉली रन किया गया, वो कामयाबी के साथ खत्म हो गया है। इधर रेलवे स्टेशन बानिहाल से जो रेलवे स्टेशन खड़ी तक की एक और ट्रॉली रन था वो सेकंड फेज में किया जाना था, वो भी कंप्लीट हुआ है। और नॉर्दर्न रेलवे जो है उसके सीनियर अफसरान इंजीनियर जो तामीराती कंपनी है इरकॉन जिसको बड़ा मंसूबा हाथ में दिया गया है, उन तमाम लोगों की मौजूदगी में ये ट्रायल रन कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया है। अब जो नेक्स्ट फेज है जिसका इंतजार है वो है सुंबर संगलदान स्टेशन पर, क्योंकि रेलवे अथॉरिटीज ये मानती है कि रेलवे स्टेशन खड़ी सुंबर और संगलदान के लिए जो इमारतें थी, जो स्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था या दीगर जो बुनियादी ढांचा था, तकरीबन वो भी मुकम्मल हो चुका है। दैट मीन्स तकरीबन 98-99% के आसपास काम मुकम्मल हो गया है।
सुंबर और संगलदान स्टेशनों के दरमियान जो प्लेटफॉर्म्स हैं, रेलवे ट्रैक बिछाने का काम है, वो इस वक्त फाइनल स्टेज में है। अब दो चीजें यहाँ से आसान होगी कि अगर ये ट्रैक जो है वो तकरीबन दिसंबर से पहले ये जो पेशरफ्त हुई है वो कंप्लीट हो गया है, तो दैट मींस जन और फेब के आसपास अच्छी खबर आ सकती है कि मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ ट्रेन कश्मीर सूबे में यानी बनिहाल के आगे वाले सेक्शन में भी चलेगी। दूसरा ये कि अगर जो लास्ट स्टेशन है उधमपुर और कटरा, चूंकि अभी वहां तक ट्रेन जाती है दिल्ली से, मुंबई और या बड़े शहरों से, तो क्या उस स्टेशन के रास्ते को एक्सटेंड किया जा सकता है? क्या बनिहाल या खड़ी तक ट्रेन चलाई जा सकती है? क्योंकि चिनाब का जो सबसे बड़ा जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वर्ल्ड का वो भी कंप्लीट है, लेकिन एक परेशानी है जो कंसर्न एजेंसी ने, अथॉरिटी ने जिसकी तस्दीक की है, वो है रियासी के अंदर एक टनल है जिस टनल में बीच में पानी चला गया था, उसकी वजह से काम वहां पर थोड़ा सा मुतासिर हुआ। बाकी ऑलमोस्ट काम कंप्लीट है, लेकिन वो जो रियासी वाला हिस्सा एक है उस सेक्शन को कंप्लीट करने तक किसी भी तरीके से कोई रिस्क फैक्टर ना रहे, इस चीज को सोचते हुए अगला फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये एक अहम पेशरफ्त है, ये भी क्लियर कर दिया गया है। ये जो श्रीनगर बारामूला उधमपुर रेल लिंक है उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा बनिहाल खड़ी का था, 111 किलोमीटर सेक्शन है, उसमें T74 टनल है वो मुकम्मल हो गया है, और न सिर्फ मुकम्मल हुआ है, ट्रैक भी बिछा दिया गया है, स्टेशन कंप्लीट है। ट्रायल रन यानी जो ट्रॉली का ट्रायल रन किया जाता है, ट्रेन की शक्ल में जो ट्रॉलीज अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये तो ट्रायल रन चल रही हैं, ट्रॉली रन चल रही हैं, जो एक इब्तिदाई मरहला होता है ट्रैक को चेक करने के लिए कि जो हमने लगाया है क्या ये सही है या नहीं है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, मुझे याद है जुलाई का महीना था 2023 में, जब रेलवे के जिम्मेदारों की तरफ से, नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से ये इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि 111 किलोमीटर लंबी कटरा बानिहाल सेक्शन पर तकरीबन 95% से ज्यादा काम मुकम्मल हो गया है। तब से लेकर अब भी कुछ महीने और हो गए, क्या हम ये माने कि लगभग ये काम नियर टू कंप्लीट है और आने वाले दिनों में एक अच्छी खबर नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से इस पूरे सेक्शन के लिए होगी? देखिए, मैं वही बता रहा हूं कि जुलाई का जो स्टेटमेंट था उसके बाद तकरीबन 1.5 महीने पहले एक और स्टेटमेंट आया जो सितंबर के आगाज में, जिस वक्त कहा गया, एक रिपोर्ट भी सामने आई, नॉर्दर्न रेलवे ने उसमें तस्दीक की, कुछ खबरसां इदारों के साथ बात करते हुए जिम्मेदारान ने उस वक्त तस्दीक की, नॉर्दर्न रेलवे के जो ऑफिशियल्स इस पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रहे हैं, कि नियर अबाउट 98% काम मुकम्मल हुआ, यानी 3% बढ़ाया गया जुलाई के बाद जो जितना भी काम हाथ में लिया गया था। लेकिन वो जो मैंने कहा कि रियासी के अंदर एक प्रोजेक्ट है, रियासी के अंदर चूंकि 3 टनल बननी थी, उनमें एक टनल कंप्लीट होने के बाद जिसमें ट्रायल रन किया जाना था, वहां पर परेशानी ये आई कि बीच में शदीद बारिशों के बीच पानी चला गया, तो तकनीकी खराबी वहां पर थी। इंजीनियर्स को महसूस हुआ कि अभी कबल वक्त होगा अगर इस तरह का कोई कदम उठाया जाता है, अगर इसको फाइनल और क्लियर कर दिया जाता है या फिर हरी झंडी दिखा दी जाती है। लेकिन एक वो सेक्शन जब कंप्लीट होगा, ये जो आसपास वाला 111 किलोमीटर के करीब जो सेक्शन है, ये कंप्लीट होने का मतलब यह है कि जो नियरर टू कश्मीर थ्रू रेलवे ट्रैक, वो रास्ता एक थोड़ा सा आसान हो गया है। अब जो नेक्स्ट काम है वो सिर्फ रेलवे ट्रैक के आसपास जो पटरी के साथ वाले जो बैरिकेड्स लगाने होते हैं, उन बैरियर्स को लगाने में शायद ज्यादा से ज्यादा 2 या 1.5 महीने का वक्त लग सकता है। एट द एंड ऑफ द 23 दिसंबर तक काम कंप्लीट होने के बाद शायद जैन और फेब में, क्योंकि जब तक वज़ीर आज़म का दौरा है, मुमकिन है कि क्योंकि नॉर्दर्न रेलवे ने पिछले 3-4 दिनों में जो रिपोर्ट्स लाई हैं उससे ये साबित हो रहा है कि शायद हो सकता है वज़ीर आज़म भी अवाम के नाम इस प्रोजेक्ट को भी वक्फ करे, इसलिए थोड़ा सा और जल्दी इसमें देखी जा रही है, तो उस एतबार से भी। और दूसरा ये कि रियासी वाले सेक्शन पर अब ज्यादा फोकस है, और जो सुंबर और जो बनिहाल के बीच वाला एरिया है उस सेक्शन में थोड़ा सा काम बाकी रह गया। लेकिन ट्रॉली का ट्रायल रन कंप्लीट होने का मकसद ये होता है कि ट्रैक फुल एंड फाइनल है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है ट्रेन चलाने का। उसी तरीके से ट्रॉली बीच में मजदूर बिठाकर, लेबरर्स को ले जाकर, क्या कहीं पर कोई स्लिपरी कंडीशंस तो नहीं है, कहीं पर ट्रैक में उतार चढ़ाव तो नहीं है, लेवल चेक किया जाता है। वो सारी चीजें देखने के बाद अब ये क्लियर फाइनल किया गया है कि आज वाला सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और अब तक आप देखेंगे ये 37,000 करोड़ रुपए में जब सर्वे किया गया था, 37,000 करोड़ रुपए टोटल इस प्रोजेक्ट पर खर्च होना था। नॉर्दर्न बेल्ट से लेकर जम्मू प्रोविंस तक जोड़ने का ये जो काम था इस बारामूला श्रीनगर उधमपुर रेलवे लिंक पर, सबसे मुश्किल काम अगर था इसमें सेक्शन 111 का, ये जो 111 किलोमीटर था, इसमें सबसे ज्यादा फोकस था, क्योंकि ये पहाड़ी सिलसिला है, रियासी का एरिया है, बीच में पीर पंचाल वाले कुछ पहाड़ी सिलसिला टकराता है। कुल मिलाकर ये माना जाए कि नॉर्दर्न रेलवे का एक और संग मील जो है वो तय हो गया है, और आहिस्ता आहिस्ता करके वो दिन दूर नहीं होगा जब दिल्ली से रेल सर्विस चलेगी, जम्मू रेलवे स्टेशन पर आएगी, फिर उधमपुर रेलवे स्टेशन पर आएगी, फिर बानिहाल आएगी, और उसके फौरन बाद श्रीनगर के लिए भी वो रवाना होगी। और वो दिन जो ख्वाब बहुत पहले देखा गया था, आहिस्ता आहिस्ता करके वो मरहलावार तरीके से तय होता हुआ नजर आ रहा है।
बहुत शुक्रिया जी आसिफ रशीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। छोटा सा ब्रेक होगा, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक फैसला लिया है और दावा किया है कि उन बेरोजगारों के लिए एक राहत होगी जो कानकनी के मजदूरी का काम करते थे, यानी कानून के अंदर काम करते थे, रेत निकालने का काम करते थे, बाजरी निकालने का काम करते थे और जिनका काम बुरी तरह से मुतासिर हुआ जब यह पूरा काम ऑनलाइन हुआ और किसी और को ठेका चला गया, इस वजह से वो काम नहीं कर रहे। इसलिए क्या कुछ वहां पर है, उसके लिए एक बड़ी राहत की खबर बताई जा रही है और उसके बाद आपको बताएंगे कि दिल्ली के अंदर अहम तरीन इजलास होने जा रहा है, वो इजलास है क्या और जम्मू कश्मीर का इससे क्या ताल्लुक है, बताएंगे। इस बड़ी खबर पर जरूर रहेगा हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के लिए जाते हैं, ब्रेक के फौरन बाद आएंगे तो खबरों का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं।